एपिसोड 17। पिछले भाग में आपने देखा कि सूर्य कैसे आलिया की ओर खींचा चला जाता है और उसे चुभने लगता है, लेकिन एकाएक वो उससे दूर हो खुद गुस्सा भरा चेहरा बना आलिया को कार में ले जाकर बिठा देता है और फिर कार तेजी से ड्राइव कर घर पहुंच जाता है। चूंकि आलिया नशे में थी इसीलिए उसे नींद आ गई और वो कार में ही सो गई। सूर्य उसे घर पहुंच अपनी गोद में उठा कमरे में ला कर सुला देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। अब कहानी आगे। आलिया को जैसे ही सूर्य ये बोलता है कि कल रात हम दोनों के बीच सारी दूरियां खत्म हो गई और हमने सारी हदें पार कर दी थी, ये सुनकर आलिया के पैरों तले मानो जमीन ही निकल गई और उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से से ज्यादा उसे इस बात की तकलीफ हो रही थी कि अब वो अपने माँ पापा से किस मुंह से कभी मिलेगी, इससे अच्छा तो वो मर ही जाए। ये बात दिमाग में आते ही आलिया दौड़ते हुए बाथरूम में चली गई और बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर फुट फुट कर रोने लगी। सूर्य ने जैसे ही आलिया को बाथरूम के अंदर भाग कर जाते देखा वो हड़बड़ा कर उठ उसके पीछा जा दौड़ा और जोर जोर से बोलने लगा। सूर्य दरवाजा खटखटाते हुए बोला, सुनो आलिया, दरवाजा खोलो, देखो मैंने जो कुछ भी कहा वो सब बस एक मजाक था और कुछ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, हमें भी याद नहीं है और हमें पता है कल रात जरूर कुछ हुआ है, वैसे भी अब हमें जीना ही नहीं है, आप जाइए यहाँ से। आलिया ये सब रोते रोते बोले जा रही थी, लेकिन सूर्य को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसीलिए वो गुस्से से बोल पड़ा, तुम्हारा दिमाग तो सही ना, मैंने एक छोटा सा मजाक क्या कर दिया, तुम सच में ये समझ बैठी कि मैं तुम्हारे साथ छी? मैं तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, मैंने बस एक मजाक किया था, समझी? आप सच बोल रहे हैं? सच में कल रात हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था ना? कहीं आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? आलिया की बात सुनते ही सूर्य बोल पड़ा, सुनो, मुझे ना तुमसे झूठ बोलने का कोई शौक तो है नहीं जो झूठ बोलूंगा, और रही बात इस मामले में तो नो वे, हमारे बीच कभी ऐसा हो कोई चांस ही नहीं है, समझी? तो चुपचाप अपने दिमाग का कीड़ा शांत करो और बाथरूम से बाहर निकलो। सूर्य के काफी समझाने पर आलिया उसकी बात मान लेती है और बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही सूर्य गुस्से से उसकी दोनों बाहें अपने हाथ से पकड़ बोलता है, एक बात तुम अपने इस दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि तुम मेरे लायक ना ही अभी हो और ना ही कभी होगी, तो हमारे बीच ऐसा होना कभी संभव ही नहीं है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। ये बोल सूर्य आलिया को हल्का सा धक्का देते हुए छोड़ देता है, जिससे आलिया पीछे दीवार से टकरा जाती है और उसके पीठ में कोई चीज चुभ जाती है, जिससे उसे हल्का सा दर्द हो जाता है और वो आह बोल पड़ती है। उसकी आवाज सुन सूर्य उसके तरफ देखते हुए पूछता है, अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। और हाँ मिस्टर चौहान, आपको क्या लगता है कि हम आपके साथ सोने के लिए मरे जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो तो कल हम होश में नहीं थे, बस इसीलिए हमें रात की बात याद नहीं थी, और जब आंख खुली तो खुद को कमरे में आपके साथ देखा, बस इसीलिए डर गए। शायद आपको पता नहीं है पर हम आपको बता दें कि हर लड़की के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत होती है। अगर एक बार वो चली जाती है ना तो उसे जीने से ज्यादा आसान मरना लगता है। पर शायद आपको ये बात आज तक किसी ने नहीं सिखाई है, इसीलिए तो आप अपनी बहन तक के मन की बात कभी नहीं जान पाए। अरे वो तो आपसे उतना डरती है कि आपके पास तो दूर आपसे अपने मन की बात तक नहीं बोल पाती है। हम आपको क्या समझा रहे हैं, आपको क्या ही समझ आएगा। इतना बोल आलिया कमरे से निकल बाहर चली आती है, और जैसे ही वो हॉल में जाती है सभी उसे अजीब तरह देखते हैं, जिसे देख वो खुद मन में बोलती है, लगता है आलिया कल रात पार्टी में तूने कुछ तो कांड कर दिया है, तभी तो सारे लोग तुम्हें ही बस देखे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो लक्ष्मी माँ लग रही है, पता नहीं क्या किया है हमने। उस सनकी से पूछे तो वो अलग ही दिमाग का दही कर दिए। अरे बता देते ना सीधे सीधे कि कल रात हमने क्या किया है, कम से कम हमें पता तो होता, लेकिन नहीं। फिर आलिया आगे बढ़कर शारदा जी के पैर छूते हुए बोलती है, प्रणाम दादी, आप सभी हमें इस तरह से क्यों देखे जा रहे हैं? हमने कल कुछ किया है क्या, बोलिए ना। शारदा अभी आलिया को कुछ समझान पाती लक्ष्मी झट से आगे बढ़ गुस्से से बोली, बहू रानी माँ जी से क्या पूछ रही हो, आपने इतना नाम रोशन किया है हमारा, हम बताते हैं ना। कल रात आपने भरी महफिल के सामने हमारी खूब मन भर बेइज्जती की है, और ना ही हमारी बल्कि नंदू की और हाँ अपने पति की भी। हमें तो पता ही नहीं था कि आपके मन में हम सब के लिए क्या क्या है। अच्छा ही हुआ जो कल आपने वो नशा वाली जूस पी ली, कम से कम हमें पता तो चल गया कि आपके दिल में कितना जहर भरा पड़ा है। ये अच्छी बनने का नौटंकी अब तो बंद कर दो। क्या कल हमने ये सब बोला? प्लीज हमें आप सभी माफ कर दीजिए, हमें सच में खुद नहीं पता है कि हमारे जूस में शराब किसने मिला दी थी, लेकिन हम सच बोल रहे हैं कि हमारे मन में आप लोगों के लिए कोई भी जहर नहीं है। अरे हमें जो भी कहना होता है हम सबके सामने कहते हैं, उसे दिल में दबा कर नहीं रखते हैं, सच्ची कन्हा जी की कसम खाकर बोल रहे हैं दादी, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया है।
इस पर शारदा जी बोलती है, हम जानते हैं आलिया, तुम कभी भी जानबूझकर हम सबका दिल नहीं दुखाओगी, और यही बात हम लक्ष्मी बहू को भी कब से समझा रहे हैं। तुम ऐसी लड़की नहीं हो, हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सास की बात सुन लक्ष्मी जी गुस्से में बोली, वाह माँ जी, आप तो कमाल की है। हम आपकी बहू है और इसने हमारी सहेली के घर में सबके सामने हमारी इतनी बेइज्जती की, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर से आप इसे ही बोल रही है कि इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। आपको यकीन होगा इस धोखेबाज लड़की पर, जिसके मन में कुछ और जुबा पर कुछ और रहता है। पर इसने हमारी बेइज्जती कर गलती तो की है, और इसीलिए सजा इसे हम देंगे जरूर। अपनी पत्नी की बातों को सुन नंद किशोर जी बोल पड़े, पर लक्ष्मी जी आप एक बार हमारी। तभी आलिया नंद किशोर को बीच में ही टोकती हुई कहती है, प्लीज पापा, आप माँ से कुछ नहीं कहेंगे। भले ही हम नशे में थे, पर गलती तो हमसे हुई है ना। हमने माँ की इंसल्ट की है और इस नाते से हमें सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। माँ, आप हमें जो सजा देना चाहती है हमें मंजूर है, बोलिए हमें क्या करना होगा, हम करेंगे। बहुत शौक है ना तुम्हें घर का काम करने की, तो चलो हम आज तुम्हें एक काम सौंपते हैं। देखते हैं कितनी ईमानदारी के साथ तुम उसे शाम तक कर सकती हो। और हाँ, जो काम हम तुम्हें देंगे, खबरदार जो उसमें किसी ने भी इसकी मदद की और ना ही तुम किसी से मदद लोगी। जी माँ, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी सजा को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे, और ना ही उसमें किसी और की हेल्प लेंगे। आलिया की बात सुनते ही लक्ष्मी मन ही मन मुस्कुराने लगी और मन में बोली, भले ही तान्या ने बचकानी हरकत की है, पर उसकी वजह से हमें इस मिडिल क्लास वाली को सजा देने का मौका मिल रहा है। इसे तो हम इतना टॉर्चर करेंगे ना कि ये खुद यहाँ से भाग जाएगी। तभी आलिया बोलती है, बोलिए माँ, क्या करना होगा हमें। तो सुनो, आज दिन भर जितना भी पानी का काम होगा, यानी कि घर में सब पानी का सप्लाई ऊपर टंकी से ही होता है और उस टंकी में पानी बोरिंग के द्वारा आता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। बोरिंग से आज टंकी नहीं भरी जाएगी, बल्कि आज तुम टंकी में पानी भरोगी, वो भी इस चापाकल से। और हाँ, ध्यान रहे कि टंकी का पानी शाम तक खत्म नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी की ये बात सुनते ही सब एकदम हक्के बक्के रह गए और सभी एक दूसरे के मुंह को एकदम हैरानी से देखने लगे। और आगे बढ़ शारदा बोली, पर लक्ष्मी बहू आलिया ये कैसे कर सकती है, भला ये भी कोई सजा हुआ। तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि ये बच्ची इतना पानी टंकी में नहीं भर पाएगी। तुम जानकर इसे परेशान कर रही हो। प्लीज माँ, ये हम दोनों के बीच की बात है और इसने खुद कहा है कि ये हमारी हर सजा को पूरा करेगी, तो फिर अब क्या हुआ। तभी आलिया गंभीर आवाज में बोल पड़ती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी माँ, हम आज ये सजा पूरा करके रहेंगे और बिना किसी के हेल्प के। दादी आप परेशान मत होइए, हमारे लिए हम कर लेंगे। पर भाभी, ये करना सही नहीं है। मीरा, आपको हमने कितनी बार समझाया है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप बीच में मत बोला करेगी, पर लगता है आजकल आपको हमारी बात कम समझ में आने लगी है। तभी आलिया मुस्कुराते हुए बोली, मीरा आप क्यों हमारी चिंता कर रही है, हमने कहा ना कि हम ये कर लेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, तो चलो लग जाओ अपने काम पर। अब यहाँ खड़े रहने से टंकी में पानी तो नहीं ना भर जाएगा, हमें नहाना भी है। ये बोल लक्ष्मी मुस्कुराते हुए आलिया के तरफ देखने लगी। आलिया भी एकदम हिम्मत के साथ नीचे साइड में लगे चापाकल के पास जा बाल्टी में पानी चला चला भरने लगी। इतने दिनों से चापाकल बंद रहने की वजह से काफी हार्ड हो गया था, जिससे आलिया को एक बाल्टी पानी भरने में बहुत दिक्कत हो रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत से काम ले रही थी। इधर मीरा से ये सब देखा नहीं गया और इसीलिए वो मन ही मन बोली, मैं भाभी को इस तरह से माँ के नफरत में नहीं पीसने दूंगी। वो ये सब भाभी से जानबूझकर करवा रही थी ताकि उनके ईगो को संतुष्टि मिल सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इनसे तो कुछ कहूंगी तो उल्टा हमें ही डांट देंगी और सीधे सीधे भाई से भी नहीं बोल सकती। उन्हें देखकर ही डर लग जाता है और फिर मेरी जुबान ही नहीं खुलती है उनके सामने। पर किसी तरह भाई तक ये बात पहुंचाना तो पड़ेगा। मैं जानती हूँ भाई भाभी को ये सब तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, भले वो माँ के हर बात में हामी भरते हैं, पर इतना गलत तो वो भी नहीं होने देंगे। ये सोच मीरा दौड़ते हुए सूर्य के कमरे की तरफ चल दी, अपने साथ पार्वती को भी ले गई। और जब वो कमरे के बाहर पहुंच गई तो हल्के से दरवाजे से झांक कर पहले देख ली कि सूर्य अंदर है या नहीं। जब सूर्य उसे बेड पर बैठा दिखा तो वो झट से पार्वती के तरफ मुड़ बोली, शुरू हो जाइए छोटी माँ। ये बोल मीरा पार्वती को देख मुस्कुराने लगी। तभी पार्वती अपने आवाज में एकदम से उदासीला दुखी भाव से बोली, उस बेचारी के साथ ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। मीरा ये सारी बातें थोड़ा जोर जोर से बोले जा रही थी ताकि सूर्य सुन ले। हुआ भी वैसा ही, जैसे ही सूर्य ने आलिया के बारे में सुना वो खुद में बोला, ये मीरा ऐसा क्यों बोल रही है कि माँ ने आलिया को बहुत बड़ी सजा दी है। ऐसा क्या कर दिया है माँ ने, मुझे जाकर देखना पड़ेगा, पर इन लोगों से पूछूं कैसे। जो भी हो, एक बार ट्राई करता हूँ। ये सोच सूर्य अपने कमरे से एक फाइल हाथ में लिए खुद को बिजी दिखाते हुए बाहर आया और बोला,
चाची आप और मीरा तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? और ये माँ के बारे में क्या बोल रही है तुम मीरा? वो भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम अभी जा रहे हैं, चलिए छोटी माँ। इतना बोल मीरा जानबूझकर वहां से जाने का नाटक करने लगी। उसके वहां से जाने से सूर्य परेशान हो रहा था और मन ही मन बोले जा रहा था, अरे यार ये तो जाने लगी, अब कैसे पूछूं कि आलिया कहाँ पर है? और जब तक जान नहीं लेता मेरा दिमाग काम पर भी नहीं लगने वाला है। यही सोच सूर्य एकाएक बोल पड़ा, रुको। ये सुनते ही मीरा मुस्कुराकर पार्वती की तरफ देखते हुए इशारे से सूर्य की बातों को सुनने बोली, फिर अपनी शकल एकदम से उदास सा बना बोली, हाँ भाई बोलिए। मैंने तुम्हें कुछ पूछा है ना अभी, और तुम बिना बताए मुझे चल दी, पहले मुझे सारी बात बताओ तब जा सकती हो। भाई वो दरअसल बात ये है कि मैंने आलिया भाभी को कल रात वाली बात के लिए सजा दी है। मीरा की बात सुनने के बाद सूर्य तुरंत बोल पड़ा, हाँ तो इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है? ये तो सबको पता ही था कि माँ की कल कितना इंसल्ट हुआ है, वो उसे सजा जरूर देंगी। तभी पार्वती ने कहा, नहीं बेटा, अगर दीदी ने सिर्फ सजा के इरादे से उसे सजा दी होती तो हम सबको कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा उस पर निकालने की कोशिश की है, और इसीलिए उन्होंने आलिया को आज दिन भर पानी के टंकी को चापाकल चला पानी भरने को बोल दी, और साथ में ये भी बोली है कि वो किसी की भी मदद नहीं ले सकती है। अब आप ही बताए बेटा कि वो नन्ही सी जान भला बिना खाए पिए दिन भर पानी कैसे भर सकती है? इससे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। सूर्य आलिया की सजा सुनते ही एकदम दंग रह गया और झट से हड़बड़ाते हुए पूछा, तो क्या आलिया ने माँ की बात मान ली है? तभी झट से मीरा बोल पड़ी, और भाभी के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना भाई, उन्हें मानना ही पड़ा। अच्छा, तो इस वक्त कहाँ है वो? वो भाभी अभी छत पर बाल्टी में पानी लेकर गई हुई है टंकी में पानी डालने। सूर्य का बस इतना सुनना था कि वो झट से दौड़कर छत की तरफ चला गया। उसे इस तरह से जाते हुए देख मीरा और पार्वती दोनों खुश थी, और तभी मीरा बोली, कितनी अजीब बात है ना छोटी माँ, आज तक भाई को किसी के दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर आज देखे वो जैसे ही भाभी की तकलीफ के बारे में सुने दौड़कर उनके पास चले गए। हाँ मीरा, हमारी आलिया ने सच में हमारे सूर्य बेटे को बदल दिया है। अब उनके दिल में इस रिश्ते के लिए कुछ तो फीलिंग्स हो रही है, पर ये बात वो अभी नहीं समझेंगे और ना ही हमारे समझाने से। जब सही वक्त और समय आएगा तो खुद ब खुद वो इस बात को समझ जाएंगे कि उनके लाइफ में आलिया क्या मायने रखती है। तभी मीरा विश करते हुए बोली, काश की छोटी माँ आपकी बात सच हो जाए और भाभी को भाई हमेशा के लिए इस घर में रोक ले। दोनों का साथ के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहे थे। इधर आलिया पानी की बाल्टी को अपने दोनों हाथों से किसी तरह उठाकर पानी की टंकी में डालने की कोशिश कर रही थी। चूंकि टंकी थोड़ा ऊंचा था तो इस वजह से आलिया उसमें पानी नहीं डाल पा रही थी। ऊपर से सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी, इसीलिए उसे बीच बीच में चक्कर जैसा फील हो रहा था, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह संभलाए हुए थी। और जब उससे रहा नहीं गया और वो चक्कर खा गिरने ही वाली होती है, तभी पीछे से आ सूर्य उसे अपनी गोद में थाम लेता है। आलिया उसके बाहों में बेहोश हो गिर गई। उसे बेहोश होते देख सूर्य झट से उसे गोद में उठाया और छत पर जो चारपाई लगी हुई थी उस पर ले जाकर लिटाते हुए बोला, आलिया, आलिया तुम अपनी आंखें खोलो, उठो। लगता है ये खाना ना खाने की वजह से बेहोश हो गई है। इसे ना खाने से चक्कर आने लगता है। मुझे कुछ करना होगा। ये बोल झट से सूर्य उस बाल्टी से हल्का हल्का पानी का छिंटा आलिया के मुंह पर मारने लगा। पानी के छिंटे की वजह से आलिया को होश आ गया और वो जैसे ही अपनी आंखें खोली झट से उठकर बैठते हुए बोलने लगी, ओ सीट, मैं बेहोश कैसे हो सकती हूँ? अगर टंकी में पानी नहीं मिली माँ को तो वो बहुत गुस्सा करेगी, और मैंने बोला था कि मैं उनकी सजा पूरी करूंगी। हटिए मिस्टर चौहान, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत काम है। ये सब बोलकर जैसे ही आलिया चारपाई से उतर कर जाने लगी तभी सूर्य गुस्से से उसका हाथ पकड़ वापस बिठाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब तुम्हें पता है कि तुम अगर सुबह सुबह कुछ नहीं खाती हो तो तुम्हें चक्कर आने लगते हैं, तो फिर कुछ खाया क्यों नहीं अभी तक? ये लो, तब तक चॉकलेट खाओ और फिर नीचे चलकर खाना खाओ। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं हमारी बात? जब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी बिल्कुल भी फालतू का टाइम नहीं है आपसे बहस करने की, तो आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? छोड़िए हमारा हाथ और जाने दीजिए हमें, हम बाद में खा लेंगे। आलिया के जवाब को सुन सूर्य गुस्से से बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने बोला ना तुम कोई काम नहीं करोगी। अगर माँ ने गुस्से में ये सब बोल दिया तो तुम भी अपना दिमाग लगा सकती थी ना। ऐसे कौन टंकी भरता है और ना ही कभी भर पाओगी। आपका मतलब क्या है मिस्टर चौहान? मेरा मतलब ये है कि माँ ने तुम्हें इस टंकी को भरने के लिए इसीलिए कहा है ना क्योंकि तुमने उनकी इंसल्ट करी थी। तो फिर ठीक है, तुम बिना उन्हें पता लगे इस टंकी को पाइप से भर दो और उन्हें दिखाने के लिए बस खाली बाल्टी ले ऊपर नीचे कर लेना 2-3 बार।
अरे आप हमें झूठ बोलने के लिए बता रहे हैं। आप करते होंगे ऐसे, हम नहीं बोलते हैं किसी से झूठ, तो हमें जाने दीजिए, हमें अपना सजा पूरा करना है। अभी तक तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिमाग का कोई पेंच तो जरूर ढीला है, इसीलिए तो पागलों जैसा बात कर रही हो। तुम पानी नहीं भरोगी टंकी में, समझी? मैं ये पाइप लगा रहा हूँ, और बस मैंने जैसा बोला है चुपचाप वैसा करना। और हाँ, तुमने अगर मुझे गुस्सा दिलाया ना तो समझ लेना। अरे ये कैसी जबरदस्ती है? आप क्यों मुझसे ये सब करवा रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं कर लूंगी। लेकिन सूर्य नहीं माना और वो आलिया को वहीं चारपाई पर बिठा छत पर से नीचे झांक जल्दी से टंकी में पाइप लगा देता है। और फिर जैसे ही टंकी लगभग भर जाती है तो वो उस पाइप को खोल छुपा देता है और आलिया के पास जा कहता है, चलो अब तुम अपना काम शुरू कर दो। वैसे भी माँ अपने कमरे में है तो तुम कुछ देर और बैठकर आराम कर सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ फल मीरा के हाथों यहीं पर भिजवा देता हूँ, बिना कोई नखरे किए उसे खा लेना, नहीं तो शाम तक ऐसे ही बेहोशी होती रहोगी। सूर्य ये बोल छत पे से चला गया, लेकिन आलिया उसे बस देखते ही रह गई। उसके जाने के बाद वो खुद में बोली, आखिर इन्हें हमारी इतनी परवाह कब से हो गई और क्यों हुई? हमारा ये रिश्ता तो बस नाम भर का है, और उसे भी हम तभी तक निभाएंगे जब तक कि हमारा वादा ना पूरा हो जाए। तो फिर हमें इन्हें छोड़कर जाने के बारे में सोचकर इतनी बेचैनी क्यों होने लगती है हमें? सही तो यही है ना कि हमारे ये रिश्ता बस अनचाहा सा है जिसे जल्द खत्म करना ही उचित है। हाँ, अगर हम इनके साथ और कुछ दिन रही तो शायद हमारे अंदर इस रिश्ते को लेकर भावनाएं आने शुरू हो जाएंगे। ये सही नहीं है, बाद में हमें खुद तकलीफ होगी। इससे बेहतर यही होगा कि हम अपना काम जल्दी से कर यहाँ से चले जाए। आलिया अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी तान्या ऊपर आते हुए बोली, लगता है बेचारी थक गई है। क्यों आलिया, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारी को मदद करूं। ओ नहीं, मैं तो हेल्प ही नहीं कर सकती हूँ। आंटी जी ने मना किया है ना किसी को तुम्हारी हेल्प करने से, नहीं तो पक्का मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। तान्या ये बोल उसे ताने मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आलिया झट से खड़ी होते हुए बोल पड़ी, अरे तान्या जी, आप हमारी मदद कैसे कर सकती है? आप तो हमसे भी ज्यादा कमजोर लग रही है। पता चला अगर आपने एक बाल्टी पानी का उठाया तो बेहोश होकर यही गिर जाएंगी। आप रहने ही दीजिए, हम कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। आलिया की जली कटी बातें सुन तान्या खुद चिढ़ गई और उल्टे पैर वहां से तेजी से चली गई। उसे ऐसे चिढ़ कर जाते हुए आलिया मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी आई थी मुझे जलाने। फिर वो सूर्य के कहे अनुसार खाली बाल्टी ले ऊपर से नीचे करने लगी ताकि लक्ष्मी को सच का पता न चल सके। तभी मीरा अपने हाथ में प्लेट लेकर ऊपर आते हुए बोलती है, भाभी आ जाइए, आपके लिए फल लाई हूँ। प्लीज मीरा, अभी हमें भूख नहीं लगी है, हम आधा काम कर खा लेंगे, आप यहीं रख दीजिए ना। नहीं भाभी, अगर आपने नहीं खाया तो मैं फिर से भाई से बोल दूंगी, फिर आकर वो आपको खिला देंगे। मीरा की बात सुनते ही आलिया हैरानी से बोल पड़ी, क्या आप मिस्टर चौहान से बोलेंगी? लेकिन आप तो उनसे बात ही नहीं करती है, तो फिर कैसे? इसका मतलब कि आपने ही उन्हें इस सजा के बारे में भी बताया था, तभी तो उन्हें पता चला। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।